जब बेटी को माँ बाप की बात देर से समझ में आई। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में राम प्रसाद अपनी पत्नी सरला और इकलौती बेटी पूजा के साथ रहते थे। राम प्रसाद ने अपनी बेटी को बेटे से बढ़कर प्यार दिया, अच्छी पढ़ाई कराई, हर इच्छा पूरी की और हमेशा यही कहा करते थे कि बेटी, जीवन का सबसे बड़ा फैसला सोच समझ कर लेना। कॉलेज जाने के बाद पूजा की मुलाकात रोहित नाम के एक लड़के से हुई। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। जब पूजा ने घर में यह बात बताई तो उसके माता पिता ने मना नहीं किया, बल्कि कहा, बेटी, हमें लड़के और उसके परिवार के बारे में जानने का थोड़ा समय दे दो। अगर सब ठीक होगा तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन पूजा को लगा कि उसके माता पिता उसके प्यार के खिलाफ हैं। रोहित भी उसे समझाने लगा, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करती हो तो मेरे साथ अभी चलो। एक दिन पूजा बिना बताए घर छोड़कर चली गई और दोनों ने शादी कर ली। उस दिन राम प्रसाद और सरला की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। गांव में तरह तरह की बातें होने लगी, लोग उनका बेइज्जती करने लगे। माँ बाप मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे, अपना मुंह छिपाकर अपने आप को कोसते रहे। इसकी परवरिश में क्या कमी रह गई थी। दिन रात रोते रोते कटता था उनका। धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर भी राम प्रसाद रोज भगवान से यही प्रार्थना करते, हे भगवान, मेरी बेटी जहाँ भी रहे खुश रहे। शुरुआत के कुछ महीने अच्छे गुजरे, लेकिन धीरे धीरे रोहित का व्यवहार बदलने लगा। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता, पूजा की भावनाओं की कद्र नहीं करता, मारता, पीटता और टॉर्चर करता। खाने को टाइम से नहीं देता, भूखा रखता और घर की जिम्मेदारियां से भी बचने लगा। पूजा की जिंदगी एकदम बदतर बना दी। पूजा तो रो रो कर सोचती, किस मुंह से माँ बाप से बात करूंगी, जिसने मुझे इतने प्यार से पाला, सारी ख्वाहिश पूरी की, मैंने उनके साथ दगा किया। फिर भी सोची, ऐसे मरने से अच्छा तो माँ बाप से गलती मान लो, शायद अपना लेंगे। समय बीतने के साथ पूजा को एहसास हुआ कि जिस इंसान के लिए उसने अपना घर छोड़ा, वही अब उसका सम्मान नहीं कर रहा। मारता पीटता पूजा का जीवन दुख और अकेलेपन से भर गया। एक दिन रोते रोते उसने अपनी माँ का पुराना नंबर मिलाया। फ़ोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो, कौन? पूजा की आवाज़ कांप रही थी, माँ, मैं पूजा बोल रही हूँ। इतना सुनते ही सरला की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बस इतना कहा, बेटी, तू ठीक है ना? पूजा फूट फूट कर रो पड़ी। राम प्रसाद ने फ़ोन लिया और बोले, बेटी, घर का दरवाज़ा आज भी तेरे लिए खुला है। कुछ दिनों बाद पूजा अपने मायके पहुंची। जैसे ही उसने घर की चौखट पर कदम रखा, वह अपने माता पिता के पैरों में गिरकर रोने लगी। पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपकी बात नहीं मानी, आपने मुझे रोकना नहीं, बचाना चाहा था। राम प्रसाद ने उसे उठाया और गले लगाया और कहा, बेटी, माँ बाप नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन अपने संतान से रिश्ता कभी नहीं तोड़ते। सरला ने बेटी के आंसू पोंछते हुए कहा, गलती इंसान से होती है। सबसे बड़ी बात है, पूजा की शादी बड़ी मुश्किल से किसी लड़के के साथ हुआ। जहाँ गई वहाँ के लोग जिंदगी भर पूजा को ताना मारते रहे। पूजा पढ़ लिख कर अपनी जिंदगी किसी के बहकावे में आकर खराब कर ली। उस दिन पूजा ने महसूस किया कि दुनिया में अगर कोई बिना शर्त साथ देता है तो वह माँ बाप होते हैं। दोस्तों,
इस कहानी का उद्देश्य प्रेम विवाह का विरोध करना नहीं, बल्कि जीवन साथी का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। इसीलिए जल्दबाजी में नहीं, समझदारी से, परिवार से खुलकर बात करके और सही जानकारी के आधार पर फैसला लेना चाहिए। याद रखिए, माँ बाप हमेशा सही हों यह ज़रूरी नहीं, लेकिन वे अपने बच्चों की भलाई चाहते हैं। इसीलिए जीवन के बड़े फैसलों में संवाद, समझदारी और सम्मान सबसे ज़रूरी है। अगर आप लोगों को दोस्तों यह स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।